हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो आज बात करते हैं एक और रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में जिसको बोलते हैं डीएसयू टस्केनी स्कॉलरशिप। ये बेसिकली जो इटली के अंदर जो है तो टस्कनी का जो रीजन है, टस्कनी का जो प्रोविंस है, उसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनके लिए है। और वहाँ की इस रीजन की जो गवर्नमेंट है वो इस स्कॉलरशिप को फंड करती है। तो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए जो है तो आपको दो क्राइटेरियाज को मीट करना होगा। उसके अंदर सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि टस्कनी रीजन के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन मिलना चाहिए, और जिसके अंदर जो सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज़ है जिसके अंदर ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें आता है यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस। आपने जो है तो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है तो किसी में भी एडमिशन लेना है, और उसके बाद जो है तो दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका फैमिली इनकम एक साल के अंदर जो है तो 25,000 यूरो से जो है तो वो कम हो। जब आप उसको पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो अराउंड 90 लाख रुपए बनते हैं। तो आपका फैमिली इनकम इस अमाउंट से कम हो और आपको किसी इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन मिला हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अब ये स्कॉलरशिप ओपन होती है फ्रॉम 14 जुलाई और एंड होती है इन सितंबर। इस साल जो है तो 6 सितंबर जो है तो उससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन जो है तो वो सबमिट करनी है। और इस एप्लीकेशन को सबमिट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बेनिफिट्स के बारे में जाते हैं। अच्छा, जो बाकी जो स्कॉलरशिप्स हैं इनकी जो अमाउंट है, जो कैश आपको ये देते हैं वो बाकी स्कॉलरशिप से ज़रा सी कम है, लेकिन उसको आपको इस तरीके से समझना होगा कि बाकी भी जो स्कॉलरशिप्स हैं तो उनकी जो स्टाइपेंड होता है वो 7,655 यूरोज़ होता है, लेकिन उसके अंदर वो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन और कैंटीन सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते। जब आपको वो चीज़ें मिलती हैं तो वो फिर एक्सक्लूड होने के बाद आपके पास जो बाय हैंड पैसे आते हैं तो वो अराउंड इसी तरह 3,000 या 3,500 यूरो जो है तो वो आते हैं। इनका जो वो है, ये जो आपको स्टाइपेंड देते हैं तो वो है 3,056 यूरोज़, और जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर अराउंड 13 से 14 लाख रुपए आते हैं। इसके साथ जो है तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की जो ट्यूशन फ़ीस होगी वो वेव्ड हो जाएगी। और जो तीसरा बेनिफिट है वो ये है कि कैंटीन की के अंदर जो है तो आपको 2 मील्स अलाउड होंगे। तो ये जो कैंटीन की सर्विसेज होते हैं ये कॉस्ट करते हैं अराउंड फॉर अ ईयर 1,800 यूरोज़, और इसके साथ जो अकोमोडेशन है वो कॉस्ट करती है अराउंड 3,000 यूरोज़। तो 3,000 प्लस 1,800 अराउंड 5,000 यहाँ पर हो गए, उसके साथ 3,000 अगर आप और लगा लें तो ये स्कॉलरशिप भी अदर स्कॉलरशिप्स के अमाउंट के बराबरी करती है, लेकिन इन लोगों ने ऑलरेडी पहले से ही जो है तो उसको डिफरेंट उसके अंदर जो है तो वो डिवाइड किया हुआ है। अब इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो उसके अंदर जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट। ये जो प्रोसीजर है, मैं ज़्यादातर उन लोग प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स जो है तो वो सारे लोगों के लिए, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब के लिए सेम है, लेकिन फिर कंट्री वाइज जो है तो उनकी अटेस्टेशन और उनकी जो प्रोसीजर है वो ज़रा सा वेरी करता है। तो चूँकि मैं पाकिस्तान के रिप्रेजेंट करता हूँ, इसीलिए जो है तो मैं जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर बता रहा हूँ वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ज़्यादातर जो और कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी प्रोसीजर सेम होगा। तो वो भी इससे हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो होगा इनकम सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो है तो वो इनकम सर्टिफिकेट आपने बनाना है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको एफबीआर बोलते हैं। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, जो आपको बनानी है अपनी तहसील से। और उसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये 3 डॉक्यूमेंट जो है तो आपने इसके बाद ले जाने हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन पाकिस्तान, और वहाँ पर आपने जो है तो इसको जो है तो अटेस्ट कराना है, वो इसके ऊपर क्यूआर कोड्स लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो है तो एक ट्विस्ट आता है, जो अदर स्कॉलरशिप्स जो हैं, लाजियो डिस्को हो गई या इर्सू हो गई या एलिजियो हो गई, उसके से मुख्तलिफ है। वो ये है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं तो डीएसयू टस्कीनी के जो ऑफिसेज हैं उनको जो है तो आपने भिजवाने भी हैं बाय कोरियर बिफोर 6 सितंबर 2023। तो उसके लिए अब आप ज़्यादातर लोग जो हैं तो इस टाइम तक भी नहीं आए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली वीज़ा के एप्लीकेशन जो है तो वो बहुत लेट ऑन होते हैं। तो उनके लिए अपडेट ये है कि उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने सबसे पहले जो है तो किसी भी दोस्त को या किसी और इंसान को जो है तो वो देखना है कि जो रोम में रहता हो या मिलान में रहता हो, क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसी रोम के अंदर है और दूसरी जो है तो कॉन्सुलेट जो है तो वो मिलान के अंदर है। अगर आपको कोई जानने वाला इन दो शहरों के अंदर रहता है तो आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आपकी जगह जो है तो वो एप्लीकेशन सबमिट करे और ये सारी अटेस्टेशन वाला प्रोसीजर जो करे। अब उन्होंने करना किस तरह है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने जो है तो पाकिस्तान से एक ऑथराइजेशन लेटर लिखना है, जिसके अंदर आपने जिस बंदे को सेलेक्ट किया है उसका आपने सारा इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट, एनआईसी लिखना है, साइंस वगैरह करने हैं। उसके बाद आपने इस डॉक्यूमेंट को भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा देना है। चूँकि ज़्यादातर कभी कभार इस तरह होता है कि वो मसला नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो मसला करते हैं, तो अगर आप इसको मुफा से अटेस्ट करवा दें तो बेहतर है। जब आप ऑथराइजेशन लेटर अटेस्ट करवाएंगे उसके साथ जो है तो और डॉक्यूमेंट्स आप अपने फ्रेंड को जो है तो भिजवा दें बाय ईमेल और बाय मैसेज। वो जो है तो आपकी जगह जाएगा पाकिस्तान की एम्बेसी। वहाँ पर जो है तो आपके इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद 10 यूरोज़।
तो ये जब वो पे करेगा तो वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर मर्ज करेंगे इटालियन लैंग्वेज के अंदर। अब आपने वो डॉक्यूमेंट लेना है और उसके बाद आपने एक और इदारे उसको ले जाना है जिसको बोलते हैं परफतूरा। अब परफतूरा जो है तो ये इटालियन ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जाने के लिए जो है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। और बेसिकली आपकी जो रीजन है तो उस रीजन के अंदर जो परफतूरा के ऑफिस है वहाँ पर आपने जाना होगा, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले आपको एक स्टैंप लेना होगा जो आपको तबाची की शॉप से मिल जाएगी। अब ये तबाची की शॉप्स कहाँ पर होंगी? तो इटली के अंदर आपको जहाँ पर भी कॉफ़ी मिल रही हो या सिगरेट बेचे जाते हैं या बस की टिकट्स वगैरह मिलती हैं, उनको बोलते हैं तबाची शॉप्स। और ये इन शॉप से बाहर जो है तो टी टाइप के निशान लगे होते हैं, तो जहाँ पर भी टी लगा हो समझ जाएं कि ये तबाची की शॉप है। वहाँ पर आप जाएं, उन्हें आप बोले कि आपको मार्को दी बोलो सिडिची यूरो 16 यूरो वाला स्टैम्प चाहिए। आपने उन्हें बोलना है कि मुझे 16 यूरो वाला चाहिए, क्योंकि मार्को दी बोलो के जो स्टैम्प्स हैं ये डिफरेंट रुपीज़ के अंदर आते हैं। 2 यूरोस का भी आता है, 4 का भी आता है, 16 का भी आता है। तो आपने 16 यूरो वाला स्टैम्प लेना है। वो स्टैम्प और ये ट्रांसलेशन ये आपने परफतूरा के ऑफिस ले जाना है। परफतूरा के ऑफिस ले जाकर जो है तो आप इसको वो आपके लिए इसको नोटराइज कर लेंगे, अटेस्टेशन कराएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो गए हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने जो आप जिस सिटी के अंदर आप हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको पीसा के अंदर एडमिशन मिला हुआ है तो पीसा की जो एड्रेस गिवन है, मैंने लिंक के अंदर भी एड्रेस दिया हुआ है, उसके ऊपर जो है तो आपको इन चीज़ों को जो है तो ये डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन रिसिप्ट, उसके साथ पासपोर्ट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, इनकम, प्रॉपर्टी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ये ट्रांसलेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है तो आपने डीएसयू टस्किनी की जो ऑफिस हैं वहाँ पर आपने भेजनी है। तो उसके बाद जो है तो इन प्रोविजनल रैंकिंग जो है तो वो अक्टूबर के अंदर रिलीज़ होगी। 2 अक्टूबर 2023 को प्रोविजनल रैंकिंग रिलीज़ होगी। प्रोविजनल रैंकिंग बेसिकली इसे बोलते हैं कि इस दौरान जो है तो अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई मिस्टेक है तो वो आपको पॉइंट आउट करते हैं और आपको टाइम देते हैं कि आप इन मिस्टेक्स को विद इन नेक्स्ट 10 डेज़ जो है तो रेक्टिफाई करके एप्लीकेशन दोबारा सबमिट करें। अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आप उसी तरह छोड़ दें। और उसके बाद फाइनल रैंकिंग लगेगी 30 नवंबर 2023 को, और आपको पता लग जाएगा कि आप इस स्कॉलरशिप की विनर हैं या नहीं है। उसके बाद जो है तो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी उन्हें पहुंचे होंगे, तो आपने सिर्फ अपने बैंक की डिटेल्स देने हैं और दिसंबर के फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ के अंदर जो है तो आपकी पेमेंट जो है तो 50% जो है तो वो आपको रिलीज़ हो जाती है। तो ये प्रोसीजर है सारा इस DSU टस्कनी की स्कॉलरशिप को अवेल करने का। अभी भी आपके पास टाइम है तो इसके लिए अप्लाई करें। और अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मिला हुआ है विद इन डी टस्कनी रीजन तो इस प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। उसके अलावा अगर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स के अंदर लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल उसका रिप्लाई दूँ। तब तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।